उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में नाबालिग लड़की के गैंगरेप केस में एक तरफ गंभीर हालत में पीड़िता को बेहतर इलाज देने के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष ने इस मामले को जमकर बयानबाजी कर पूरे मामले का रणनीतिकरण कर दिया है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर वैसे तो खुद को दलितों का नेता बताने में कतई कसर नहीं छोड़ते हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, संसद से लेकर सड़क तक दलितों के हक की आवाज उठाने का खूब ढोल पीटते हैं। लेकिन बात जब अयोध्या की दलित नाबालिग बेटी के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ आवाज उठाने की आती है, तो यही सांसद चंद्रशेखर अयोध्या में मौजूद होने के बावजूद उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वक्त तक नहीं निकाल पाते हैं। और जब योगी सरकार आरोपी मोहित खान के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करती है, तो यही चंद्रशेखर कार्रवाई पर सवाल उठाने लगते हैं। दरअसल सपा नेता अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। चुनाव प्रचार करने के लिए 4 अगस्त को सांसद चंद्रशेखर भी गए थे। वहां उन्होंने वोट बटोरने के लिए खूब भाषण दिया, लेकिन उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बीकापुर जा सके, जहां के गांव भदरसा में कुछ ही दिनों पहले एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। और जब पत्रकारों ने सवाल किया तो देखिए जवाब कैसा दे दिया है। सर, क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में। चंद्रशेखर अयोध्या से दूर रहते तब यह बयान देते तो समझ आता, लेकिन अयोध्या में होने के बावजूद भी चंद्रशेखर पीड़ित बच्ची के परिवार से मिलने नहीं गए। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि जिस आरोपी मोहित खान के खिलाफ योगी सरकार ने बुलडोजर वाली कार्यवाही की, चंद्रशेखर ने उस बुलडोजर कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। सवाल उठाए और यहाँ तक कह दिया कि आरोपी मोहित खान की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा देना ठीक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजर कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारी पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है। मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों की कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी, आप इस अपने नेता है? सांसद जी, किसी पार्टी का नेता हो। पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात करने के लिए चंद्रशेखर के पास चंद किलोमीटर की दूरी तय करने का भी वक्त नहीं था, लेकिन योगी सरकार के बुलडोजर पर सवाल उठाने में जरा भी देर नहीं की। जिस आरोपी मोहित खान और अवैध संपत्ति पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाया, उस बुलडोजर एक्शन का ही विरोध करने लगे और सीधे योगी सरकार की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिया। तो वहीं योगी के विरोध में उतरे चंद्रशेखर के खिलाफ बिहार में भी जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक दलित बेटी से दुष्कर्म हुआ, चंद्रशेखर कहाँ बिल में छुपा हुआ है। एक दलित का नेता बना फिरता है चंद्रशेखर रावण, समझे। तो हम अभी पूछना चाहेंगे कि एक दलित की बेटी जो अभी गरीब बेटी थी, उसके साथ जो है इस तरह का घटना हुआ, तो अभी कहाँ है ये चंद्रशेखर रावण? किस बिल में वो घुसा हुआ है कि अभी तक वो जो है जवाब नहीं दे रहा है। हम चाहेंगे कि क्या वो गुहार लगाएगा, न्याय का गुहार लगाएगा? अभी तक लेकिन नहीं लगाया है। कारण ये है कि चंद्रशेखर रावण का भी सपा के नेता के साथ साठगांठ है, इस कारण जो है वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। वो दलित का आवाज़ बनता है तो कहाँ है अभी तक उसका कुछ आप सुने हैं कि उसने आवाज़ उठाया है? तो सिर्फ ये लोग अपना राजनीति सेकने के लिए जो है और दलितों का आवाज़ बनते हैं, लेकिन जब दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो उसमें हम जैसे हिंदू संगठन के लोग, श्री राम दल के लोग, हिंदू भाई ही आगे आते हैं, ना कि कोई दलित का नेता बनने वाला आगे आता है। खुद को दलित का नेता बताने वाले चंद्रशेखर के खिलाफ बिहार में भी जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि चंद्रशेखर ने ना तो पीड़ित बच्ची के परिवार से अभी तक मुलाकात की और ना ही इस मामले में कोई ट्वीट किया है। जबकि दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मामले में जोर शोर से आवाज उठाते हुए यहां तक कह दिया कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा का यह कहना है कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इससे क्या समझा जाए? जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। एक तरफ जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार अयोध्या रेप केस के खिलाफ आवाज उठाने के साथ योगी सरकार के बुलडोजर की तारीफ भी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मोहित खान का नाम लेने से भी बचते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि यह चुप्पी कहीं मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए तो नहीं है। वैसे ये पूरा केस जानने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।